दूसरी तरफ मैं उनके लिए भी ये बात अर्ज करना चाहता हूँ जिन्होंने वक्फ की जायदादों पर, वक्फ के मकानात पर, वक्फ की दुकानों पर अपने बाप दादा की जायदाद समझकर जो नाजायज कब्जा कर रखा है, और जब वक्फ के इदारे वाले जाते भी हैं, जब वो नाजायज कब्जाजात को हटाने की कोशिश भी करते हैं, तो अब वहां मारने मरने की बातें होती हैं। आज ये हो रहा है, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में यही मामला है। आप पूरे मुल्क हिंदुस्तान का जायजा नहीं ले सकते, कम से कम हमारी रियासत का जायजा लीजिए, वो भी नहीं कर सकते, कम से कम हमारे शहर अजीज का आप जायजा लीजिए। आपको ये हालात दिन के उजाले की तरह नजर आएंगे। नाजायज कब्जा कर लिया है आपने, वहां पर आपने मकान भी तामीर कर लिया, खुद भी रहते हैं या किराए को भी दे दिया है। हमारे एक मोतबर दोस्त ने यह बात बताई, एक बदबख्त खुद हमारे अपने इस इलाके में ऐसा है, जिसने ये कहा, हजरत वो जो जमीन आप देख रहे हैं ना, एक जमीन दिखाकर उसने कहा, हजरत वो जमीन जो आप देख रहे हैं ना, ये जमीन मैं कब्जा करना चाहता हूं, दुआ करो। ये उसके अल्फाज हैं, और आज वो मुअज़्ज़ज़ समझा जाता है हमारे शहर का। अफसोस देखिए उसकी क्या इज्जतें होती हैं। वो आ गया तो क्या लोग उससे मिलते हैं, कैसी मुलाकातें करते हैं, कैसे उसके लिए कुर्सियां पेश की जाती हैं। उसने ये खुद कहा दिखाकर एक जमीन को कि हजरत दुआ कीजिए, वो जमीन में कब्जा करना चाहता हूं। दुआ भी, बेशर्मी की तो इंतहा हो गई। अब क्या रोना रोइएगा हमारी कौम का। तो अब वो अफराद जिन्होंने वक्ती फायदा हासिल करने के लिए औकाफ पर जो अल्लाह की खालिस मिल्कियतें होती हैं नाजायज कब्जा कर रखा है, सुने आपके रसूल, आपके नबी, आपके मुस्तफा, आपके हुजूर, आपकी शफाअत करने वाले जो आका हैं वो क्या फरमा रहे हैं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हजरत अम्मा आयशा फरमा रही हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन ज़लमा क़ीदा शिब्रिन मिनल अर्द तुव्विक़हु मिन सब'i अर्दीन। किसने जुल्म करते हुए नाजायज तरीके से किसी की जमीन पर एक बालिश के बराबर भी नाजायज कब्जा किया, 7 जमीनों को ताख बनाकर उसके गले में डाला जाएगा। जुमा की नमाज पढ़कर जाइए, 5 किलो वजन की कोई चीज आप अपने गर्दन पर रखिए 10 मिनट के लिए, फिर देखिए आपकी हालत में कैसी तब्दीली आना शुरू हो जाती है, कैसी तकलीफ शुरू हो जाती है। बताइए क्या 5 किलो का वजन आप 2 घंटे रख सकते हैं अपनी गर्दन पर? नहीं। दुनिया के 50,000 सालों के बराबर का दिन होगा वो आखिरत का। यहां दुनिया में किसी दूसरे की जमीन पर एक बालिश भी नाजायज कब्जा कर लेता है, 7 जमीनों का तौक उसके गले में डाल दिया जाएगा। अब कैसा अजाब होगा सोचिए आप। इसी हवाले के साथ एक रिवायत है, हजरत ज़ैद बिन सईद रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन ज़लमा मिनल अर्दि शयअन तुव्विक़हु मिन सब'i अर्दिन। पहली हदीस में एक बालिश का जिक्र था, यहां इस हदीस में क्या फरमा रहे हैं आका अलैहिस्सलाम, जो किसी दूसरे की जमीन पर रत्ती बराबर भी नाजायज कब्जा करता है, रत्ती बराबर, एक बालिश तो दूर की बात हो गई, अब सही आका बोल रहे हैं मेरे आका, रत्ती बराबर भी जो नाजायज कब्जा करता है उसका भी यही अंजाम के 7 जमीनों को तौक बनाकर उसके गले में डाला जाएगा। अब मजे से कब्जा कीजिए आप, बहुत शौक है आपको वक्फ की जायदादों को बाप दादा की जायदाद समझकर हड़पने का, अब हड़पिए आप, इस अंजाम के लिए भी तैयार रहिए आप। जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे भी ये गुजारिश है कि अगर जानकर हो या अनजाने में अल्लाह की अमानतों पर अगर आपने नाजायज कब्जा कर लिया है, खुदा के वास्ते अपनी भलाई के बारे में सोचकर, आखिरत की कामयाबी और इज्जत के बारे में सोचकर, अल्लाह को खुश करने के लिए वो जो कब्जा आपने किया है नाजायज कब्जा, उससे दस्तबरदार हो जाइए। आपका खुदा आपसे राजी होगा, मुस्तफा भी आपको देखकर मुस्कुराएंगे। इससे बड़ी क्या दौलत चाहिए आपको। अपनी करतूतों पर गौर करें, और अगर बुरा हो चुका है, बुरा कर चुके हैं, अब भी आप जिंदा हैं, मरे नहीं हैं, अपनी गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश कीजिए। आपको दुनिया में भी इनाम दिया जाएगा, आखिरत में भी अल्लाह इज्जतों से माला माल करेगा।